आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में मेरा सलाम। मैं विश्वास, आशा और प्रभु यीशु मसीह नासरी से प्रार्थना करता हूं कि आप सब उस महान परमेश्वर में आशीषित और विश्वास योग्यता में अव्वल पाए जाते होंगे और साथ ही आप सब उस महान परमेश्वर की सामर्थ में सेहतमंद जरूर रहे होंगे। मेरे अजीजों, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा केवल एक है कि हम आपको परमेश्वर के कलाम के द्वारा आशीषित करें और प्रोत्साहित करें कि आप उसके वचन में लगातार बढ़ते जाएं। इससे पहले कि इस वीडियो में हम आगे बढ़े, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी रीति से हर एक वीडियो के द्वारा कलाम के माध्यम से आपको आशीषित और प्रोत्साहित करते रहें। और बेल आइकन को दबाना ज़रूर याद रखिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन टाइम पर आपके पास पहुंच सके। आइए समय ज़्यादा ना लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, रुक करते हैं परमेश्वर के कलाम की ओर। जिस रीति से हम रोज़ आपको थोड़ी सी आयतों के साथ उत्साहित और प्रोत्साहित करते हैं, तो आज की जो आयतें आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा वो पाई जाती हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसकी 14 से लेकर 17वीं आयत तक। द बुक ऑफ सेंट लूक चैप्टर 18 वर्स 15 टिल वर्स 17। ये 3 आयतें आपको और हमें परमेश्वर के सन्मुख किस रीति से अपने आप को लेकर जाना है, कुछ महत्वपूर्ण विषय में बताती हैं। यहाँ इस प्रकार से लूका दर्ज करता है कि फिर लोग अपने बच्चों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, और चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं मतलब यीशु मसीह नासरी कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करेगा वह उसमें कभी भी प्रवेश ना करने पाएगा। यह सबसे ज्यादा जरूरी बात है मेरे अजीजों। यीशु ने बालकों से, बच्चों से, छोटे बच्चों से, मासूम हृदय वाले बच्चों से खूब प्रेम किया, और साथ ही में उसने मेरे और आपके लिए एक लाइन ठहरा दी, एक तरीका ठहरा दिया कि कैसे हम परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को पेश कर सकते हैं और कैसे हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसकी 17वीं आयत 17th वर्स खास तौर से ये कहती है, यीशु ने उनसे कहा कि यदि कोई बालक की नाई परमेश्वर के राज्य को ग्रहण ना करे। बालक की नाई, बच्चों का एक बहुत खूबसूरत एटीट्यूड होता है कि वो मासूम दिल के होते हैं, उनमें चालाकी नहीं होती, और ख़ास ही तौर पर उनके माता पिता की अगर हैसियत कोई भी सामान या चीज़ या वस्तु या खिलौना दिलाने की नहीं होती, फिर भी वो विश्वास रखते हैं कि उनके पिता या उनकी माता उनको कैसे ना कैसे करके दिला देगी। कहने का मतलब अंधा विश्वास। लेकिन आपका और मेरा विश्वास उस रीति से आज नहीं है जिस रीति से यीशु चाहता है। यीशु का कहना कि बालक की नाई हमारा हृदय भी नहीं है, बालक की नाई हमारा दिमाग भी नहीं है, बच्चों की नाई हमारा विश्वास भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, कहीं ना कहीं हम पिता पर, हम अब्बा पर, हम यहोवा पिता पर उस नाई, उस रीति से, उसके अनुसार विश्वास नहीं करते जैसे एक बच्चा अपने पिता पर या अपनी माँ पर विश्वास करता है। मैं अपनी बेटी के लिए सुपर डैड हूँ, आप भी होंगे सुपर डैड या सुपर मॉम। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे इस बात को जानते हैं, मेरी बिटिया इस बात को जानती है कि चाहे मेरे पापा की हालत उस समय कोई चीज़ के दिलाने की हो या ना हो, परंतु मेरे पापा कैसे ना कैसे करके मुझे वो खिलौना या मुझे वो गैजेट दिला देंगे, और ये होता भी है। जब मैं अपने बेटे की उम्र का था तो मेरे डैड भी मेरे लिए सुपर डैड थे, और आज भी वो सुपर डैड हैं। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा पिता कुछ ना कुछ करके मुझे वो चीज़ या मुझे वो वस्तु या कोई भी ऐसी बात जो मेरी पहुंच से बाहर है दिला देंगे। और आज वो है भी, मेरे पिता भी ऐसे ही हैं कि आज वो अपनी हैसियत से बढ़कर आज भी हमारी इस उम्र में भी वो चीज़ें दिलाना जानते हैं। यही विश्वास चाहता है यीशु मेरा और आपका। क्या मैं और आप कहीं चालाकी के साथ यीशु के साथ रिश्ता जोड़कर तो नहीं बैठ गए?
कहीं हमारी प्रार्थनाएं केवल मतलब से परिपूर्ण और परिपक्व होकर यीशु के सामने तो नहीं जा रही। कहीं हमारे कलाम का पढ़ना भी मतलब से परिपूर्ण तो नहीं है। क्या मैं और आप यीशु को एक बच्चे की नाई ढूंढते हैं इस वचन में या नहीं? क्योंकि बच्चे मासूम दिल के होते हैं, उनका विश्वास अपने माता और पिता पर एक अंधा विश्वास होता है। यहां पर यीशु ने अपने चेलों को डांट दिया कि इन बच्चों को मेरे पास आने से मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। क्या मेरा और आपका दिल परमेश्वर के सामने बच्चे की नाई मासूम है? क्या मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर के सामने और सन्मुख बच्चे की नाई मासूम है? जहां तक मैं सोच सकता हूं, इस सवाल का जवाब ना ही में आएगा। मैं कोई नहीं होता किसी को सर्टिफिकेट देने वाला, लेकिन वचन मुझे और आपको हर एक बात पर टोकता है, खरोंचता है, जांचता है, पड़तालता है। यही वचन की खासियत है। मेरे अजीजों, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत ये कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवता, प्रबल, चोखा, हर एक 2 धारी तलवार से चोखा है, और वह गांठ गांठ और गूदे गूदे को जांचता है और हर एक के विचार को जांचता है। परमेश्वर का वचन मुझसे जितनी बातें करता है उतनी ही आपसे ही बातें करेगा। इसमें कोई फर्क नहीं है कि उसे कौन पढ़ता है, फर्क यह है कि हम किस दिल के साथ उसे पढ़ते हैं। क्या मैं और आप एक बच्चे की नाई परमेश्वर के सन्मुख उसके वचन को लेकर बैठे हैं? क्या मैं और आप एक बच्चे की नाई उसके सन्मुख चल रहे हैं? क्या हमारा हृदय मासूमियत से भरा है, या हम भी इस संसार के नाई चालाक हो गए? आज हर एक रिश्ता चालाकी से भरपूर है। आज हर एक रिश्ता कहीं ना कहीं एक बिजनेस माइंड के साथ चल रहा है कि यदि मैं आज इसकी मदद करूंगा तो कल ही मेरी मदद करेगा, और जब वो बात पूरी नहीं होती तो शुरू हो जाती हैं आपसी रंजिशें। आज कई बड़े झगड़ों का कारण ही यही है कि वो मेरे मुसीबत के समय में मेरे काम नहीं आया, या मैं उसके मुसीबत के समय उसके काम नहीं आया। आइए परमेश्वर के साथ ये रिश्ता ना बनाएं। आइए परमेश्वर के साथ एक बच्चे जैसा रिश्ता बनाएं कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो हमारा पिता है, और यही यीशु मसीह चाहता है। मैं विश्वास, आशा और प्रभु यीशु मसीह नासरी से प्रार्थना करता हूँ कि आज के वचन का बोया जाना आपके जीवनों में, मेरे जीवनों में 100 गुना फल लाए, और हम यीशु मसीह के वचन के द्वारा, और ख़ास तौर से लूका 18 की 17वीं आयत के द्वारा उसके सन्मुख बच्चे की नाई बन के चल पड़े। आप सभी को जय यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू।